हेलो फ्रेंड्स, 10th मैथमेटिक्स में अपने टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 7 आरबीएससी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहां तक हमने जो है सॉल्यूशन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। आप देखो, लिखा है रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट इक्वल होता है किसके? टेन थीटा प्लस कोट थीटा के। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, यहां पे रूट लगा है हमने सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। क्लियर? अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई जा चुकी है। तो सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चूंकि मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, वहां पर हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस, उसके बाद मैंने आपको एक आइडेंटिटीज और बताई थी। मैंने कहा था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो जो कोसेक स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और फिर हम वापस इसको रूट में डाल देते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब इसको अपन क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 1 और ये 1, 1 और 1 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2। क्लियर है? चलिए, अब आपको ये तो पता है कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आपको पता है, बिकॉज टेन और कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है? तो टेन को जब कोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। देख लीजिए, इसको करके देखते हैं। टेन थीटा इंटू कोट किसका रिवर्स है? टेन का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा? 1। इट मीन्स टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 2 के आगे 10 इंटू कोट लगा सकते हैं, बिकॉज 10 मल्टीप्लाई बाई कोट इक्वल टू 1 होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आएगा। क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए, एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? देख लीजिए आप। आपने देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2, और 10 को अगर मैं ए मानूं और कोट को अगर मैं बी मानूं, तो इस 10 को अगर ए मानूं तो ये ए स्क्वायर, कोट को बी मानूं तो बी स्क्वायर प्लस 2, 10 की जगह ए, कोट की जगह बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होगा किसका? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। ठीक है? तो
अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी हमें ये दे रखा है, इसे हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट कैसे होगा, देखो हमें लिखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आपका 10 है, तो यहां मैं लिखता हूं 10 स्क्वायर प्लस फिर 10 थीटा, 10 थीटा स्क्वायर नहीं आएगा, 10 थीटा है ना, प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर लगा है रूट। अब हम इसका रूट निकालेंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा 10 थीटा प्लस कोट थीटा, 10 थीटा प्लस कोट थीटा। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, और यही हमें चाहिए थी। हमारी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए थी, देख लीजिए 10 थीटा प्लस कोट थीटा, और हमें 10 थीटा प्लस कोट थीटा मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, चलिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 10 स्क्वायर, नहीं 10 स्क्वायर नहीं है, 10 अल्फा, 10a प्लस 10b अपॉन 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन कोट a प्लस कोट b इज इक्वल टू 10a इंटू 10b। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड्स, लिखा है 10a प्लस 10b अपॉन कोट a प्लस कोट b। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 10 और साइन 10 और कोट को पहले साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तब जब कभी भी 10 और कोट आए तो आप उसको पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, ताकि आप आंसर तक जल्दी पहुंच पाओगे। तो हम 10 और कोट को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखिए आपको पता है 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस कोस ए। क्लियर। फिर 10b इक्वल टू हो जाएगा साइन बी अपॉन कोस बी। ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कोस। अच्छा, कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए, इसका रिवर्स होगा, प्लस कोस बी अपॉन साइन बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा कोस ए इंटू कोस बी। क्लियर है, ऊपर वाले का एलसीएम कोस ए इंटू कोस बी। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस बी। कोस बी को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, कोस ए से कोस ए कैंसिल, बचा कोस बी। कोस बी मल्टीप्लाई होगा साइन ए से, मतलब नोमिनेटर से यानी अंश से,
तो साइन ए इंटू कोस बी, तो यहां लिख देंगे साइन ए इंटू कोस बी। क्लियर। अब कोस बी से कोस बी कैंसल, बचा क्या साइन ए, कोस बी से कोस बी कैंसल, बचा क्या कोस ए, कोस बी से कोस बी कैंसल, बचा क्या कोस ए, कोस ए मल्टीप्लाई होगा साइन बी से, तो यहां हो जाएगा प्लस साइन बी इंटू कोस ए। क्लियर है। डिवाइडेड, फिर डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये, फिर नीचे वापस एलसीएम लेंगे हम। क्या लेंगे बेटा एलसीएम, ये एलसीएम आएगा साइन ए इंटू साइन बी, आ गया साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसल, बचा क्या साइन बी, साइन बी मल्टीप्लाई होगा कोस ए से, तो ये हो जाएगा साइन बी इंटू कोस ए। क्लियर। फिर प्लस साइन बी से साइन बी कैंसल होगा, बचेगा क्या साइन ए, साइन ए मल्टीप्लाई होगा किससे कोस बी से। ठीक है। साइन बी से साइन बी कैंसल, साइन बी से साइन बी से साइन बी कैंसल, बचा क्या साइन ए, साइन ए मल्टीप्लाई होगा कोस बी से, तो साइन ए कोस बी। क्लियर। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए इंटू कोस बी, इंटू इंटू करते ये ऊपर चले जाएंगे, साइन बी ऊपर आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके साइन ए इंटू साइन बी, फिर डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कोस बी प्लस साइन बी इंटू कोस ए। क्लियर है। अब देखो साइन ए इंटू कोस बी, साइन बी इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस बी, साइन बी इंटू कोस ए, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, तो ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा कोस ए इंटू कोस बी, ये रहेगा। अब देखिए साइन ए अपॉन कोस है, साइन ए अपॉन कोस है मिलके बनेगा टेन ए, और साइन बी अपॉन कोस भी मिलके बनेगा टेन बी, और यही हमें चाहिए था, ये हमारी राइट हैंड साइड हमें प्राप्त होगी। देख लीजिए यही हमें चाहिए थी, देख लीजिए 10a इंटू 10b, और ये 10a इंटू 10b हमें प्राप्त हो चुकी है, ये देखिए। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा। इसे प्रूव करना है, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड्स, देखिए लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे पहले क्या करेंगे बेटा, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, देखिए आप इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम आएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। क्लियर। अब देखिए कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा को जब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। फिर प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या कोस थीटा। कोस थीटा को इस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। तो ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। a हम आपका 1 है, a कितना आपका 1, और b आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो जहां लिखा है a वहां लिखना है 1, जहां लिखा है b वहां लिखना है साइन थीटा। तो a स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और b की जगह हम लिखेंगे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए 1 है, इंटू बी आपका साइन थीटा है, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे फिर अपन यहां पे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इस तरह से, ठीक है ना। ओके। अब देखो, अब ये आगे कैसे सोल्व होगा। देखिए आप 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इनको नजदीक रखते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह आइडेंटिटीज आपको बताई गई है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 साइन थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहां लिखा है 1, तो यहां लिख देते हैं 1, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, अभी बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पर भी हम लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर हो गया। अब आपका ये 1 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहां लिखते हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है। अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आएगा। तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, ठीक है, और 2 अपॉन कोस, 2 कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्लियर है। एक और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 10।
10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 10वां क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 10वां। लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर भी 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो इसको प्रूव कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यहां लिखते हैं साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या करना है हमें इन पावर के टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं देखिए, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर होल स्क्वायर लगा दो माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है? अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो सेम रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 वापस पावर 4 आ जाएगी। 2 2 जा 4 वापस पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगाते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है? तो यहां पर आपका जो ए है वो क्या है? ए आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और जो बी होगा वो हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ए आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा और बी आपका होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां लिखा है ए वहां लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, जहां लिखा है बी वहां लिखना है आपको कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, हमें ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में चेंज करना है। तो ए की जगह लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह लिखना है कोस स्क्वायर थीटा। तो ए की जगह मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वापस है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देख लीजिए कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1। तो ये हो गया 1। क्लियर? तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। क्या आ गई बेटा? ये हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा क्या हो चुका है? सोल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन है आपका, लिखा है कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है? इसको करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए यहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कोट थीटा माइनस टेन थीटा।
सबसे पहले इसको साइन और कोस की फॉर्म में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट। तो करते हैं, देखिए कोट थीटा को साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया, और टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या, कोस। कोस को जब अपन कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या, साइन। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म हमें प्राप्त हुई। अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे कोस नहीं चाहिए, यहाँ पे कोस है देखो, तो यहाँ हमें कोस नहीं चाहिए, मतलब हमें कोस को यहाँ से हटाना है। तो कोस को हटाने के लिए आपको क्या करना है, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इस तरह से, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक बार, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एक बार, दो बार माइनस है तो यहां लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ये 11 तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है। तो 7.1 जो आपका आपकी जो एक्सरसाइज है उसके हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कल होगा हमारा, ठीक है। थैंक यू।